हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन के साथ साथ इसमें हम फंक्शन भी पढ़ेंगे और सब सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले आता है इम्पटी रिलेशन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इम्पटी रिलेशन यानी एक ऐसा कोई रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो। लाइक इसे हम दिखाएंगे कैसे कि जो मेरा रिलेशन होगा वो इक्वल्स टू होगा फाई, जो कि सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस लाइक ए। ऐसे भी मैंने कह दिया ए क्रॉस ए मीन्स मैंने कहा भाई कि सेट ए या ऐसे कह दिया कि एक स्कूल में आपके एक बॉय, हाँ चलो ए क्या है, ए इक्वल्स टू ये है बॉयज स्कूल है ना। ए क्या है, बॉयज स्कूल। तो बॉयज स्कूल में सारे क्या होंगे, बॉयज ही होंगे। अंडरस्टूड। और रिलेशन मैंने यहाँ पे कह दिया कुछ ऐसा है कि ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, एंड ए और बी कह दिया बिलोंग कर रहा है ए में। तो ध्यान समझो, ए और बी बिलोंग कर रहा है ए में, यानी ए बी दोनों लड़के होने चाहिए क्योंकि ये बॉयज स्कूल है। और कह रहा है कि जो ए और बी में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन यहाँ दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो बताओ जब दोनों लड़के होंगे तो कैसे ए सिस्टर हो जाएगा बी का, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर तो नहीं। इस कंडीशन में जो ये आ आएगा क्या आएगा, फाई आएगा। और फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। तो रिलेशन, अब चूंकि ए और ए से ही रिलेशन बना रहा है ना, ए क्रॉस ए से ही दिखा सकते हैं। यहाँ दो सेट नहीं है, एक ही है, तो ए क्रॉस ए का ये सबसेट होगा। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, जब आप मान लो कि आर क्या है, सबसेट आप आर इक्वल्स टू क्या हो, ए क्रॉस ए, यानी पूरा ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए, है ना। इक्वल्स टू भी मैंने लगा दिया सबसेट, और इक्वल्स टू मीन्स जो भी रिलेशन आ रहा है पूरा वो ए क्रॉस ए का ही होगा। ए क्रॉस ए का मतलब समझ रहे हो। तो ए क्रॉस ए का मतलब होता है जैसे ए बराबर मैंने कह दिया है मुझे ए कॉमा बी, तो ए क्रॉस ए बराबर क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही कहोगे, एक बार ए कॉमा बी फिर ए कॉमा बी के साथ वही क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लोगे। समझ आया है, तो वो चीज़ है। ठीक है, अच्छा बात आती है यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है कि भाई यूनिवर्सल रिलेशन तो देख चुके ना, कि जब रिलेशन पूरा किसके बराबर हो, ए क्रॉस ए के। अब बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि भाई इफ ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी एंड जो रिलेशन है आर वो क्या है, सबसेट आर इक्वल्स टू क्या है, ए क्रॉस ए के। मीन्स अब ध्यान समझना ना, अब उसमें रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब मेरा ए कॉमा ए बिलोंग करे आर में, एंड क्या इसी तरह बी कॉमा बी बिलोंग करे आर में। इट मीन समझ रहे हो, रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद से खुद का रिलेशन है ना, खुद से रिलेशन बना रहा हो। समझ पा रहे हो, यहाँ ए का रिलेशन ए के साथ ही है, यहाँ बी का रिलेशन बी के साथ है। समझ पा रहे हो मेरी बात। बस सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक में कहेगा कि इफ, ध्यान देना, इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, देन सिमेट्रिक तभी होगा जब बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब जब ए का रिलेशन बी के साथ है तो देन क्या होना चाहिए, देन बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, अब आती है बात ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव कब होगा, तो व्हेन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए का रिलेशन बी के साथ है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या होगा, जैसे देखो ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो अल्टीमेट क्या ए का सी से रिलेशन होगा। तो बस ए कॉमा सी रिलेटेड टू आर, बिलोंग्स टू आर। इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए गले में खराश है थोड़ा, बट ठीक है, देखते हैं। ए रिलेट कर रहा है अगर बी से एंड बी रिलेट कर रहा है सी से,
तो देन क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो रिलेट करेगा सी से। समझ पा रहे हो कहानी? तो बस ये कहानी है। जैसे अब इसमें जैसे का केस ही नहीं बनता, बहुत आसान है। फिर समझ लो, जब सेम एलिमेंट खुद से रिलेट करेंगे, ए का रिलेशन ए से बी का, बी से सी का सी से, यानी जैसे 1,1 बिलोंग कर रहा हो, 2,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा हो, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक कब होगा? जब 1,2 बिलोंग कर रहा है, उसके साथ साथ 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए, तो वो आपका सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव कब होगा? जब भाई जैसे मैंने कहा 1,2 होता, यानी 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, तो 3 का रिलेशन यानी 1 का रिलेशन 3 के साथ होता है ना। तो बस जैसे ए रिलेट कर रहा है बी से, बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ए रिलेट करेगा सी से। ठीक है, अब हम जानेंगे थोड़ा सा फंक्शन के बारे में। ठीक है, देखो और डिटेल में भी हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, लाइक अपने लाइफ जनरल आप रूटीन के एग्जांपल्स देके, बट ये बहुत आसान है। कोशिश करो कि मैथमेटिकल वे से सीखो आप। ठीक है, तो थोड़ा देखो व्हाट अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट्स कॉल्ड अ डोमेन। फिर से देख लो, अ फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट्स कॉल्ड, जिन्हें हम डोमेन बोलते हैं, एंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स, यानी जो आउटपुट्स निकलते हैं जिसे हम रेंज बोलते हैं, उन्हीं का क्या होता है ये, उन्हें हम रेंज भी बोलते हैं या उसने कोडोमेन भी बोलते हैं, ध्यान देना ना। यानी y की वैल्यू जो होगी, x इनपुट होता है, y आउटपुट होता है, बताया था ना पेयर में। ये इनपुट में चला जाता है ये आउटपुट में चला जाता है ना। तो जो ये इनपुट में होता है ये डोमेन के अंदर आता है। जो y की सारी वैल्यू होती हैं वो कभी कभी हम उसे रेंज बोलते हैं, कभी कभी हम उससे या तो कोडोमेन से भी दिखा देते हैं। थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है कोडोमेन में, कि भाई कोडोमेन में हर एक एलिमेंट रिलेशन नहीं बना रहा होता है डोमेन वाले एलिमेंट से, तो ये चीज़ ध्यान देना। होप सो समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से आप बस इतना याद कर रख सकते हो कि इट असाइन, यानी फंक्शन क्या होता है? फंक्शन असाइंस ईच इनपुट टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। इट मीन्स, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मैंने एफ एक्स बराबर कह दिया 2x + 1 है, तो इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं y बराबर 2x + 1। अब यहाँ जो x की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ मिलेगा y की वैल्यू। x की वैल्यू मैंने 0 रखी, y की वैल्यू 1 मिली। x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 3 मिली। x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 5 मिलेगी। 2 2 4 1 5। तो देखो एक पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट, एक इनपुट पे वन आउटपुट, एक इनपुट पे वन आउटपुट। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आपका ये फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अभी देखेंगे, जरूरी नहीं है यही कंडीशंस बस हो, और भी चीज़ें हैं। जैसे टाइप ऑफ फंक्शन में देखा जाए तो सबसे पहले आता है 1 1 फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। 1 1 फंक्शन में क्या होता है? जैसे मैंने कहा, चलो देखो, ये भी ऑर्डर्ड पेयर में ही हमेशा आते हैं, ध्यान देना ना। इनका x और y का जो ये रिलेशन है वो बना रहा है एक फंक्शन। ठीक है, का ए बी सी है, 1 2 3 है। मैंने कहा सी से रिलेशन 1 का है, इसका ए का 3 से, बी का 2 से। तो देखो यहाँ 1 1 का सबसे रिलेशन बन रहा है, तो ये क्या होता है? इसे हम कह सकते हैं इंजेक्टिव। अच्छा, इसको और कैसे दिखा सकते हो? तो ऐसे दिखा सकते हो, जब x1 पे x1, या ऐसे क्या कह सकते हो, कि एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू मिलेगी, यानी f(x1) बराबर f(x2), देन x1 बराबर x2। ठीक है, ऐसे 1 1 फंक्शन को भी शो कराया जा सकता है। ठीक है, आ जाओ। और मेनी वन फंक्शन एक चीज़ होती है, बट अभी मेनी वन भी होता है। मेनी वन कब होगा? तो जब कभी बात करें, ध्यान देना, यहीं पे हम बगल में बता दे रहे हैं, जब कभी बात करा जाएगा मेनी वन फंक्शन की, मेनी वन ये पूछा नहीं जाता, बट ये जानना जरूरी है ना। जैसे मेनी वन फंक्शन में क्या होगा? डेफिनेशन नहीं चेंज होनी चाहिए। क्या? एक्स की एक वैल्यू पे वाई की एक ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन उल्टा तो बोल ही सकते हो, वाई की दो अलग अलग वैल्यू वाई का एक वैल्यू एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज पे मिल सकती हैं। जैसे मैंने कहा, वाई बराबर अगर x² है, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तब भी मुझे 1 मिलता है, -1 रखूँ तब भी मुझे 1 ही मिलता है। तो ध्यान दे दो, डेफिनेशन भी नहीं गलत हो रही है कि असाइन ईच इनपुट, एक इनपुट पे एक आउटपुट, एक इनपुट पे एक आउटपुट है।
तो ये भी सही है। और फंक्शन तो इस कंडीशन में जब इधर वाले यानी समझ पा रहे हो कि y का वैल्यू इधर से दो दो से रिलेट करे तो इसे मैनी वन कहते हैं। ठीक है, फंक्शन कब नहीं होगा ध्यान देना, जब हमारा कुछ इस तरह से बनाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सही जगह है बट समझने का ट्राई करना। जिसमें कहा ए बी सी है, यहाँ 1 2 है। मैंने कहा ए इससे भी रिलेट कर रहा है, 2 से भी रिलेट कर रहा है ना। और यहाँ 3 ले लेते हैं, सी इससे। तो देखो अब एक वैल्यू पर दो आउटपुट मिल रही है, तो यहाँ पे बोला एग्जैक्टली 1 आउटपुट है ना। तो ये क्या होगा, ये फंक्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब बात आती है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, अच्छा डोमेन रेंज भी समझ लो थोड़ा सा। जो x की वैल्यू होती है ये सारा डोमेन में आता है, y की सारी वैल्यू चाहे वो रिलेशन बनाए चाहे ना बनाए वो को डोमेन में आती है। और रेंज किसे कहते हैं, जो जो रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ पे तो को डोमेन बराबर है रेंज के। तो देखो यही कहानी है। ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब हमारा अगर को डोमेन बराबर हो जाए किसके, रेंज के। ध्यान समझना, जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक बना लेते हैं, यहाँ पे मैपिंग के थ्रू दिखाते हैं। x है y है, इनका जो रिलेशन है फंक्शन बना रहा है। 1 है 2 है, a है b है c है। ठीक है, मैंने कहा 1 पे ये मिल रहा है हमें। ठीक है, एंड ये इस रिलेशन बना रहा है। तो अब यहाँ सी खाली बैठा है। तो देखो अब इसका अगर मैं कहूँ डोमेन क्या होगा, क्या ये ऑन टू होगा, तो भाई ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया इसका को डोमेन रेंज के बराबर नहीं है। देख लो कैसे, डोमेन क्या है इसमें, बहुत छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा है, 1 और 2 है ना। और को डोमेन में कौन कौन आएंगे, तो y के सारे वैल्यू चाहे वो रिलेशन बनाए चाहे ना बनाए, यानी a b c। और रेंज में जो रिलेशन बना रहे हैं तो कौन कौन, ए और बी। तो देखो ये बराबर है, नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये बराबर है, इस कंडीशन में ऑन टू होगा। तो ऑन टू होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए ना, कौन सा, तो आपने फिर से देख लो, ऑन टू होने के लिए को डोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैंने शायद बहुत ज़्यादा जगह नहीं छोड़ा। अगर बाइजेक्टिव के है तो बाइजेक्टिव में ये बोथ ये क्या होना चाहिए, एक तो 1 1 होना चाहिए। इफ function will be इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, मतलब 1 1 1 1 एंड ऑन टू बोथ। अगर दोनों एक साथ हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये देखो 1 1 भी है ऑन टू भी है। क्यों, क्योंकि भैया डोमेन और रेंज बराबर है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, होप सो चीज़ें समझ आ रही हैं। चलो तो इसे ध्यान से देख लेना इस पेज को, है ना। हमने कैसे इसको सॉल्व किया है, क्या क्या सीखा है। थोड़ा सा मैसी हो गया है क्या, नहीं समझ आ रहा होगा ना। चलो बहुत साफ से समझ आ रहा है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम रखने वाले नेक्स्ट क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो जब भाई फंक्शन के अंदर फंक्शन मिल जाए, जैसे इफ मैंने कहा एफ जी एक्स, यानी देखो एक्स की जगह जी एक्स आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। अंडरस्टूड। जैसे देखो मैंने कहा कि इसे और इसे लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स। इसे क्या पढ़ सकते हैं, इसे हम पढ़ेंगे एफ ऑफ जी एक्स, है ना। फंक्शन किसका है, जी एक्स का। जैसे एफ एक्स लिखते हो तो एफ ऑफ एक्स है ना, जैसे ऐसे मैंने केवल एफ एक्स लिख दिया, तो इसका मतलब होता है एफ ऑफ एक्स, यानी एफ जी एक्स। फंक्शन के अंदर फंक्शन की बात हो जाती है। तो ये इसे हम फॉग या गॉफ भी बोल देते हैं। इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे हम फॉग बोल देते हैं। ऐसे जी ऑफ एफ एक्स जब आ जाता है तो इसे हम गॉफ बोल देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपको जानते हो क्या दे देगा, आपको दे देगा कि एफ एक्स बराबर 2x का स्क्वायर प्लस 3 एंड जी एक्स दे दिया, जी एक्स बराबर x माइनस 1। देन आपसे कह दिया कि फाइंड कंपोजिट फंक्शन, या बोल दिया एफ ऑफ जी एक्स। समझ पा रहे हो,
ऐसे बोल देगा, या फॉग बोल देगा निकालो, या तो इसी को कह देगा फॉग बताओ क्या होगा। तो समझ पा रहे हो कि यहाँ पे अब यक्स जहाँ यक्स है, यहाँ पे जहाँ जहाँ यक्स है उस यक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू यानी x-1 पुट करोगे। और लाइट चली गई, देखते हैं कब तक रिकॉर्ड हो पाता है ना। आ जाओ, क्योंकि लाइट की इश्यू होती है, बारिश लगातार हो रही है, जिससे अंधेरा हो रखा है, धूप भी नहीं हो रही ना। आ जाओ देखते हैं। तो अगर मैं कहूँ इसका वैल्यू निकालो, है ना, इसका फॉग निकालो, कैसे करोगे? तो कहोगे मैम जब एफ ऑफ जी एक्स पूछ रहा है यानी फॉग पूछ रहा है, तो आप कैसे करोगे? एफ जी एक्स की जो जी एक्स है यानी एक्स की जगह क्या रखना है? जी एक्स। तो जहाँ जहाँ फंक्शन में क्या है? एक्स है, वहाँ जी एक्स रखोगे तो रखो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x की जगह x-1 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है x का, तो x अब यहाँ पे जो x है इसकी पूरी जगह ये रखेंगे +3। सॉल्व करोगे ये आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या? बस यहीं आएगा, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे आंसर बोल सकते हो, ठीक। अब आती है और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें आता है इनवर्स फंक्शन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे सवाल पूछे जाते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स हैज़ एन इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स एक्स इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज 1:1। देखो, कभी भी इनवर्स फंक्शन तभी हो सकता है जब वो 1:1 फंक्शन हो, अदरवाइज उसका इनवर्स फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। यानी जब वो इंजेक्टिव होगा तभी उसका इनवर्स फाइंड आउट हम कर सकते हैं। अच्छा, इसको निकालने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले आप एफ एक्स को वाई से दिखाते हो, वाई बराबर एफ एक्स। अब यहाँ पे क्या करोगे? दोनों को स्वैप कर दोगे। यहाँ पे क्या करोगे? स्वैप कर दोगे एक्स एंड वाई को। तो एक्स वाई की जगह एक्स, इसकी जगह वाई। और सॉल्यूशन के लिए अब मुझे वाई की वैल्यू लानी है यानी फंक्शन का इनवर्स। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा बताओ? तो वाई बराबर इसे इधर ले जाओगे तो एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। सवाल इस तरह से आएगा कि एफ एक्स बराबर दे दिया 4x-2, then find f इनवर्स x। तो कैसे करोगे बताओ? तो इसे आप मानोगे कि सबसे पहले क्या, y बराबर 4x-2 स्वैपिंग करोगे, स्वैप x एंड y। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा? अच्छा, पहले x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ जाएगा y-2 और ये डिवाइड बाई 4 जाएगा क्या? बराबर x। और जैसे इसको स्वैप करोगे तो आ जाएगा y बराबर क्या? x-2/4। तो देन इनवर्स क्या हो जाएगा? यही इनवर्स वैल्यू हो जाएगी, है ना। ये इसका नॉर्मल वैल्यू है और यही इनवर्स वैल्यू है f इनवर्स x, ये इक्वल्स टू f इनवर्स x, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। होप सो समझ में आ रहा होगा। जैसे अब यहाँ पे दे रखा है तो आप सबसे पहले से y बराबर मान लोगे, एफ एक्स को y से दिखा दोगे, है ना। चलो दिखा देते हैं, y बराबर एफ एक्स। फिर मैंने कहा y बराबर एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे 2x + 3। अब यहाँ x की वैल्यू निकालो तो y माइनस इधर ले जाओगे 3 और बराबर 2x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? कहोगे y-3 डिवाइड बाई 2। अब क्या करोगे? स्वैपिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर जहाँ x है वहाँ y, और जहाँ y है वहाँ x-3/2। और यही y क्या हो जाएगा? ये y जो लास्ट मिल रहा है वही हमारा f इनवर्स x होगा आफ्टर स्वैपिंग, है ना। आफ्टर स्वैपिंग जो सोल्यूशन आएगा वही आपका फंक्शन हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके। तो बस आज यहीं तक। कल हम करेंगे पार्शियल रिलेशन यहाँ, क्योंकि बहुत डीम हो गई लाइट और दिखेगी नहीं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जल्दी मिला टाइम, जैसा टाइम अवेलेबल करेगा वैसे करेंगे, ठीक है। परमिट जैसा करेगा टाइम। तो भाई क्लास को शेयर भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, ठीक है, ताकि मोटिवेशन हमारा भी बना रहे और हम आगे इसको ले आए प्रॉपर। अदरवाइज अगर ऐसा ही रहा तो ज़्यादा दिन तक हो पता नहीं चल भी पाएगा नहीं, ठीक है। तो अपना यहाँ पे फोकस बनाए रखना और बाकी यहाँ पे चीज़ें इसको शेयर करते रहना लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि हमसे जुड़ पाएँ, ठीक है, और अच्छे से क्लास स्टार्ट कर पाएँ। सो आज के लिए इतना ही। एंजॉय योर विंटर रेनी डे। ओके, बाय बाय।